फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विथ केबी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1C के आगे के सवालों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं अपना आज का सवाल। तो आज का सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कहा गया है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि परिमेय संख्या निकालने के लिए और अपरिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, इसका आंसर हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि 5/7 और 9/11 के बीच क्या है, तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। तो अपरिमेय संख्याएं निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो परिमेय संख्याएं हमको दी गई हैं इनका हम दशमलव प्रसाद निकालेंगे। तो दशमलव प्रसाद निकालने के लिए आप जानते हैं क्या करते हैं, 7 का भाग देंगे 5 में, कितना बार जाएगा, नहीं तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 7 49, 1 आया, 0 बढ़ाएंगे, 7 एकम 7, 3 आया, फिर से 0 लगाएंगे, फिर 7 चौके 28, 2, फिर से क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 दूना 14, 6 आया, 0 बढ़ाएंगे, 7 8 56, 4 आएगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे, कितना आएगा, 7 पंचे 35 और फिर से कितना आएगा, 5 आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, हमारा शेषफल कितना आ गया, 5, और हम कितने से स्टार्ट किए थे, 5 से स्टार्ट किए थे। तो अब क्या होगा कि अगर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तो यही क्रम हमारा क्या है, फिर से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम फिर से 5 के आगे 0 लेंगे और 7 7 49 करेंगे और यही क्रम हमारा फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस क्रम को यहीं पर समाप्त कर देना है और क्या कर देना है, इसको लिख लेना है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसका भी दशमलव प्रसार निकालेंगे। अब इसका तो आपको समझ में आ गया होगा कैसा दशमलव प्रसार निकला है, इसका दशमलव प्रसार ये निकल आया है हमारा। ठीक है, अब 11/9 का निकालेंगे तो भाग करेंगे, कितना आएगा, 11 8 88, 2 आएगा। ठीक है, और फिर से 0 लेंगे, कितना आएगा, 11 एकम 11, 10 में से 1 गया 9। अब इसमें भी फिर से क्या हो रहा है, फिर से हमारा 9 आ गया और फिर से हम 0 करेंगे तो कितना आएगा, 11 8 88। ठीक है, फिर से 2 आएगा, फिर से 11 एकम 11, फिर से 9 आ गया। तो इसमें भी हमें दिख रहा होगा कि हमारा क्या हो रहा है, 81 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, बार बार 81 ना लिख के 81 के ऊपर क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। तो जब हम बार लगा देंगे तो इसका मतलब क्या रहेगा कि यही अंक हमारा, यही संख्या जो है वो बार बार आवृत्ति हो रही है, इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो देखो यहां पर इसका दशमलव प्रसार कितना आया था, 0.714285। क्लियर, और इसका कितना आया, 0.81। अब यहां पर देखो ये संख्या और ये संख्या कितना है, इनके बीच हमें क्या निकालना है, तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो जब हम इनके और इनके बीच अपरिमेय संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहां पर कितना है, सिर्फ हम दो अंक को मान के चलेंगे। यहां पर है हमारा 0.71 और यहां पर है 0.81। ठीक है, तो अब हम अगर इनके बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे, कुछ भी निकाल सकते हैं, अपरिमेय संख्या निकालनी है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो कितना लिख देंगे, 0.72। ठीक है, 72 लिया, फिर कितना लेंगे, 1 ले लिया, फिर 72 लिया, फिर 1 1 ले लिया, फिर 72 लिया, फिर 111 ले लिया, फिर से 72 लिया, फिर क्या किया, ऐसे लिया और इसको हम लिख देंगे। ठीक है, तो एक तो हमारी परिमेय संख्या ये हो गई। दूसरी, अगर हमें कोई परिमेय संख्या निकालनी है, कितनी निकालनी है, 0.81 के बस क्या होना चाहिए, 0.71 और 0.81 के बीच में रहे। इसमें निकालेंगे 0. आगे लेना है तो 72 हो गया, 73 0 73 00, फिर से 73 000 73, फिर से 0 कर देंगे। ठीक है, और इसको हम इसी क्रम में आगे बढ़ा देंगे। दूसरा हो गया। तीसरा निकालना है तो कुछ भी फिर से ले लो, 0.80 ले लो, 80, फिर से क्या हो रहा, 81 82 83 84। तो इसमें क्या हो रहा है कि बार बार हमारे अंक
बदलते जा रहे हैं। तो ये क्या हो गई, ये हमारे तीनों क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, बस 0.71 और 0.81 के बीच की तीनों अपरिमेय संख्या हमारी होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल है हमारा, जैसे कि आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा हमारे, कि अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्या को छांटिए। तो इसमें आपसे कहा गया है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं इनमें हमारी कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो स्टूडेंट आप जानते ही हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस संख्या को देखते हैं। क्या करते हैं, जैसे लिखा है पहला नंबर है हमारा, चलिए छांट के देखते हैं इसको। लिखा है √23। अब आपको दिख रहा होगा कि √23 की जो संख्या है वो कैसी है, वो तो भाई एक अभाज्य संख्या है। तो आप जानते हैं कि किसी भी अभाज्य संख्या पर अगर करनी चिन्ह लगा हुआ है और पूछा गया है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है, ये तो अपरिमेय हो गया भाई। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई ये तो एक। ओके, दूसरा दिया है हमको √225 दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया, वर्गमूल 225। अब इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, सबसे पहले इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, 225 के कितना आएगा, 5 चौका 20, 5 25, 5 9 45, 3 3 3 त्रिका 9, 1 ये कितना आया, इसका आया 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। अगर इसका हम वर्गमूल निकाल तो कितना निकलेगा, 5 का एक जोड़ा बन गया, एक 3 का बन गया। ठीक है, तो 5 गुणा 3, 5 दिया 15, ये तो भाई 15 का वर्गमूल है। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये तो हमारी एक परिमेय संख्या हो गई। समझ में आया, ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ओके, तीसरा दिया है हमको, क्या दिया है, तीसरा दिया है 0.3796। ये तो आपको साफ साफ दिख रही है, क्या है, ये तो एक शांत दशमलव कोई संख्या है, शांत प्रसार वाली कोई संख्या है, शांत दशमलव प्रसार वाली। इसका क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 1 2 3 4 4 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो गई, ये तो एक तुम्हारी परिमेय संख्या बन गई है। ओके, ये तो आपको साफ साफ दिख रही होगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ रहे होंगे सारे क्वेश्चनों को अच्छे से। नेक्स्ट हमारा दिया है 7.478 और फिर से 478 और डॉट डॉट बिंदु बिंदु करके दिया गया है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बताना है, ये हमारा कौन सा था, तीसरा क्वेश्चन था, ये हमारा चौथा था, ये दूसरा और ये पहला। इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, 7.478 और फिर से कितना आ गया, 478 फिर से आ गया है। ठीक है, तो इसमें 478 की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। अब क्या है कि इसमें हमारे सीमित अंक की आवृत्ति हो रही है। हमारा क्या है, एक मतलब दशमलव प्रसार के बाद क्या है, अंकों की आवृत्ति हो रही है और कुछ निश्चित अंकों की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, एक परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, एक आवृत्ति है और ये इसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अब पांचवा जो सवाल है हमारा, वो दिया है 1.10 100 100 140 और फिर से 1। अब इसमें क्या है, इसमें देखो कहीं पर भी हम किसी भी अंक पर, किसी भी संख्या पर क्या है, बार नहीं लगा सकते हैं। और जब हमारे सामने ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें हम किसी भी संख्या, ये हमारी संख्या आवृत्ति वाली तो है, इसमें हमारी आवृत्ति तो हो रही है क्योंकि अंक बढ़ते जा रहे हैं, आवृत्ति तो हो रही है, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इस वजह से ये क्या मानी जाएगी, एक अपरिमेय संख्या कही जाएगी। ओके, क्या, ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला सवाल है हमारा, जैसे कि आपको व्हाइट बोर्ड पर हमारे दिख रहा होगा, कहा गया है कि 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। और क्वेश्चन नंबर 14वां है कि 1/3 और 1/2 के बीच 3 अपरिमेय संख्या बताइए। यहाँ पर हमसे एक अपरिमेय संख्या पूछी गई है और यहाँ पर हमसे 3 परिमेय संख्या पूछी गई है। चलिए देखते हैं कि इन सवालों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आंसर नंबर 13 है हमारा, कहा गया है 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो देखो आपको दिख रहा होगा कि 1 और 2 हमारे क्या हैं, दोनों हमारी वास्तविक धनात्मक संख्या है। कैसी है, वास्तविक भी है, धनात्मक भी है। ठीक है, अब हमारे पास जब एक हमने मान लिया कि माना x तथा y कोई
धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं तो उनके बीच की अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं? तो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट एक्स गुणे वाई, जिसको हम कह सकते हैं बीच की परिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है, अंडर रूट पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या क्या निकलेगी? तो हम लिख सकते हैं कि इसीलिए का चिन्ह लगाएंगे ऐसे करके, इसीलिए 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बराबर कितना हो जाएगी, 1 गुणे 2 अर्थात अंडर रूट 2। क्लियर? तो ये हमारा क्या होगा, ये बीच की अपरिमेय संख्या निकल आएगी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में हमसे कहा गया है, इसको रफ कर देते हैं। अगले सवाल में हमसे कहा गया है कि 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालनी है। अब जब परिमेय संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि 1/3 और 1/2 के बीच की 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। मान के चलो ये हमारा A है, ये हमारा B है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो करेंगे वो क्या करते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला का होता है सबसे पहली संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा होता है, ऐसे ही लिखेंगे, फॉर्मूला बराबर हम मान सकते हैं कि पहली बीच की संख्या बराबर, पहली बीच की संख्या बराबर क्या होता है, 1/2 A प्लस B। ये हमारी A है, ये हमारी B है। जब हम इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, 1/2 1/3 प्लस 1/2। इसमें हम 1/2 तो बाहर रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर। इसमें एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 3 2 6। इसको फाइंड करेंगे, कितना आएगा, 3 दूना 6, 2 तिया 6, 1/2 गुणे 3 2 5/6, 5 एकम 5, 6 दूना 12। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये हमारी 1/3 और 1/2 के बीच की पहली परिमेय संख्या निकल कर आ गई है। ठीक है, किसके बीच की निकल कर आ गई है, चलिए देखो हम बता देते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे कि 1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या कौन सी निकल के आई, 5/12 निकल के आई है। ठीक है, ये हमारी 1/3 और 1/2 के बीच की पहली परिमेय संख्या निकल के आई है। अब जब हम दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे तो किसके बीच की निकालेंगे, इसके और इसके बीच के। चलिए निकालते हैं। दूसरी परिमेय संख्या बराबर, दूसरी परिमेय संख्या बराबर, अब जब हम इसके और इसके बीच में निकालें तो क्या करेंगे, ये हमारा A बनेगा, ये हमारा B बनेगा। ठीक है, तो इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे, 1/3 प्लस 5/12। तो इसकी कितने निकलेगी, 1/2, इसमें लगता कितना आएगा, 12, 3 चौके 12 प्लस 12 एकम 12, 1/2 गुणे 5 4 9/12, तो 9 एकम 9, 12 दूना 24। ठीक है, अब ये किसके बीच की निकल आई, ये 1/3 और 5/12 के बीच की निकल आई, कितना, 9/24। आप समझते चलना। ठीक है, अब इसके बीच की निकाल ली, तब हम किसके, इसके और इसके बीच की निकालेंगे। अब हम लिखेंगे तीसरी परिमेय संख्या बराबर, तीसरी परिमेय संख्या बराबर कितना लिखेंगे, 5/1, वही वाला फार्मूला फिर से अप्लाई करेंगे कि 1/2 प्लस 5/12 प्लस 1/2। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, अगर ज़्यादा नीचे कर दिया तो 1/2, इसमें एलसीएम लिया, कितना आएगा, 12, 12 एकम 12, 5 आएगा, प्लस 2 छक्के 12, 6 आया, बराबर 1/2 गुणे 6 5 11/12, कितना आएगा, 11 एकम 11, 12 दूना
24। ठीक है, तो इसके और इसके बीच की परिमेय संख्या कौन सी निकली? 11/24। तो ये हमारे 3 परिमेय संख्या हो गई। कौन कौन सी? 1/3। इसके बाद कौन सी निकाली हमने? 9/24। फिर इसके बाद 5/12। इसके बाद 11/24 और इसके बाद इसके बीच की। तो ये हमारी 3 बीच की परिमेय संख्या निकल कर आ गई हैं। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल है कि ऋण 2/5 और ऋण 1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में जो काम किया था वही सेम काम हम इस क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे और अपने 3 परिमेय संख्या को कैसे निकालेंगे। तो चलिए निकाल कर देखते हैं आंसर नंबर फर्स्ट का। क्या लिखेंगे? ऋण 2/5 और ऋण 1/5 के बीच की परिमेय संख्या। ओके, परिमेय संख्या बराबर कितना है हमारा? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सॉरी ये हमारा 13 हो गया था, 14, ये हमारा 15 है, ये हमारा 16 है। माफ करना, यहाँ पर हमने लिख नहीं पाया था। तो परिमेय संख्या कितना बनेगा हमारा? ऋण 1/2 लिखेंगे आगे, और पहली परिमेय संख्या कितनी दी गई है? ऋण का 2/5 और प्लस ऋण का 1/5 दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 1/2 ऋण का 2/5 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 1/5, 1/5 गुणे, इसमें हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। ऋण का 2 ऋण का 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 गुणे ऋण 3/5, 3 एकम 3 और 5 दूना 10। तो ये क्या आ गई? हमारी पहली परिमेय संख्या निकल कर आ गई है ऋण 2/5 और ऋण 1/5 के बीच की। अब क्या करेंगे हम? ये परिमेय संख्या हमारी किसकी निकल के आई? चलिए यहाँ पर साइड में हम लिख के चलते हैं। ठीक है, जिससे आपको ध्यान रहे। ये परिमेय संख्या हमारी ऋण 2/5 और ऋण 1/5 के बीच की निकल कर आई है। ओके, कौन सी? ऋण के 3/10। इससे आपको पता चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे? जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि अब हम इन और इसके बीच की दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे। तो कैसे लिखेंगे कि ऋण के 2/5 और ये जो निकल कर आई है ऋण के 3/10 के बीच की परिमेय संख्या बराबर, परिमेय संख्या बराबर कितना लिखेंगे? 1/2 बटे ऋण के 2/5 और माइनस प्लस का तो आप जानते हैं माइनस हो जाएगा यहाँ पर 3/10, क्योंकि यहाँ पर प्लस होता है और ये हमारी संख्या किसकी है? माइनस की है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब 1/2 एलसीएम कितना आएगा? 10 आ गया यहाँ पर। ठीक है, जब 10 आ गया तो कितना आएगा? 5 दूना 10, 2 दूना 4, 10 एकम 10, 3 एकम 3, तो कितना आया? 1/2 गुणे 4 3 7 और कितना नीचे 10, 7 एकम 7, 10 दूना 20। ठीक है दोस्तों, तो इसके और इसके बीच की हमारी संख्या कितनी निकल के आ गई? ऋण के 7/20 निकल कर आ गई है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब इसके और इसके बीच की निकालेंगे। तो फिर से क्या लिखेंगे कि ऋण के 3/5, सॉरी कितना? ऋण के 3/10, यहाँ पर कितना लिखना था? 10 लिखना था। ऋण के 3/10 और ऋण का 1/5 के बीच की परिमेय संख्या बराबर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना आपको? तो अब क्या करेंगे? इसमें भी हम वही काम करेंगे। तो यहाँ से ये सवाल अलग हो गया थोड़ा, इसको हम यहाँ लिख लेंगे 1/2 और ऋण का 3/10 प्लस माइनस का माइनस यहाँ भी हो जाएगा 1/5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा जगह कम है इसलिए आप समझ सकते हैं। तो क्या करेंगे? 1/2 इसमें लघुत्तम लेंगे हम, कितना आएगा? 10 आएगा। यहाँ पर भी हमारा 10 एकम 10, ऋण 3 आया, 5 दूना 10, 2 बार गया, 2 एकम 2, तो कितना बढ़ेगा आगे हमारा? 1/2 गुणे 3 2 5 बटे 10, कितना आएगा? 5 एकम 5, 10 दूना 20। तो ये किसके बीच की आ गई? ऋण के 5/20। इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं 5 एकम 5, 5 चौका 20, ऋण के 1/4। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि हमारी तीनों परिमेय संख्या हो गई, एक ये और एक ये और एक
ये इसको हम कायदे से कैसे लिखेंगे सही तरीके से, ऋण के 2/5, फिर हमारी 7/20, फिर हमारी कौन सी निकल के आई 3/10, माइनस लगा है सब में, इसके बाद हमारी ऋण का 1/4, इसके बाद फिर हमारी कौन सी 1/5। तो ये तीनों हमारी क्या हो गई, ऋण 2/5 और ऋण 1/5 की बीच की 3 परमेय संख्या निकल कर आ गई हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को रब करते हैं और अपना अगला क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। चलिए इसको रफ करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सारे एक जैसे ही है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बस आपको समझना है अच्छे तरीके से। अगर आपको एक क्वेश्चन इसमें से समझ में अच्छी तरीके से आ जाता है तो आप बाकी के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 2 और 3 के बीच 3 परमेय संख्या लिखिए। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 2 और 3 के बीच की परमेय संख्या बराबर क्या करेंगे, 1/2 पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, तो 2 + 3 कितना आई 1/2 गुणा 3 2 5, इसको लिख सकते हैं 5 × 5 5/2, पहली निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी वही हम काम करके चलेंगे। किसके 2 और 3 के बीच की, 2 और 3 के बीच की कौन सी निकली 5/2 निकल कर आई। अब हम किस में लेंगे, इसमें और इसमें निकालेंगे। तो लिखेंगे 2 और, दिख रहा है ना आपको, 2 और 5/2 के, यही बात फिर से लिखेंगे, बीच की परमेय संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 1/2 और यहाँ से 2 + 5/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 इसका कितना आएगा 2 दूना 4, 4 और प्लस 5 करेंगे कितना आएगा 4 5 9, तो गुणा 9/2। ठीक है, इसका हल कितना आया 9/2 आया। अब यहाँ बीच में कुछ है नहीं तो क्या लगाते हैं, गुणा लगाते हैं, आपको पता है इसलिए हमने गुणा लगा दिया, तो आएगा 9/4। क्लियर। अब इसके बीच की कितनी होगी 9/4 हो गई। अब किसके, इसके और इसके बीच की निकालते हैं। तो हम लिखेंगे 5/2 और कितना है 3 के बीच की परमेय संख्या। ये जो लाइन खींची है इसका मतलब ये है कि बीच की परमेय संख्या है। ठीक है, तो 1/2 प्लस 5/2 और प्लस कितना है 3। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2, इसको भी सॉल्व करेंगे, 2 तिया 6, 6 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 11, 11/2। सही से करेंगे इसको, 1/2 कोष्ठक हटाएंगे इसका, 11/2 आया, 11 एकम 11, 2 दूना 4। ठीक है, तो एक ये परमेय संख्या निकल कर आ गई हमारी, और एक ये निकल के आ गई, और एक ये निकल के आ गई। इसके बीच के कितने निकल के आई 11/4। ठीक है, अब हम इसको सही से कैसे लिखेंगे, 2, इसके बाद कौन सी निकल के आई 9/4, इसके बाद 5/2, फिर इसके बाद 11/4, इसके बाद हमारी 3 है। तो ये 2 और 3 के बीच ही हमारी 3 परमेय संख्या निकल कर आ गई। यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो में समझाए गए सवाल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हमारे जो अगले सवाल हैं इस प्रश्नावली के, उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको आज के सवाल अच्छे लगे हैं और आपके लिए हेल्पफुल हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।